Good morning and Jai Hind everyone. Now this is the question number 6 of exercise 9.2 chapter circle. इस क्वेश्चन में है क्या अ सर्कल पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी. थ्री बॉयज अंकुर, सईद and David are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk each other. फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच साउंड. हम आप भी बचपन में बहुत बार ऐसा गेम खेल चुके हैं. स्ट्रिंग के थ्रू टॉकिंग टॉकिंग वॉकिंग बना करके देखा गया है. यहाँ पे वैसा ही है कुछ. अंकुर, सईद और डेविड, ये तीनों लोग क्या कर रहे हैं, ये टॉकी वॉकी ही बना रहे हैं. टॉकिंग वॉकिंग फोन वाला जो नहीं होता स्ट्रिंग के थ्रू जो हम लोग बात करते थे बचपन में, भी ऐसा किया आप लोगों ने. आप भी देखे होंगे और कई बार सुना भी होगा. आजकल तो टच फोन का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, बहुत ही कम ही लोग इसका यूज़ करते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग बहुत ही गेम खेला करते थे. चलिए, तो हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है. इस टॉकिंग वॉकिंग की जो फ़ोन की स्ट्रिंग हम लोग जो बनाते थे, एक कान पे लगाना था, एक हाथ से बोलना था, एक धागा बना हुआ था. उस धागे की जो लंबाई है वही फाइंड करना है, यानी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. अब देखिए कैसे फाइंड करना है. तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करना है. लेंथ ऑफ स्ट्रिंग नहीं पता है तो हम इसे कंसिडर कर लेंगे बेटा कि इसकी लेंथ कितनी है, 2x मीटर. ये भी लेंथ ऐड कर लेंगे 2x मीटर और ये भी 2x मीटर होगा. अब बताइए कि तीनों मैंने इक्वली क्यों लिया, क्योंकि पहले से ही दिया है कि AS, SD और AD दे आर इक्वल डिस्टेंस. आप देखिए क्वेश्चंस में दिया है इक्वल डिस्टेंस, लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, यानी अंकुर, सईद एंड डेविड तीनों ही इक्वल डिस्टेंस पर हैं बाउंड्री के. तो हमने मान लिया कि इसकी जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो 2x मीटर है. और सेंटर पे आपका सेंटर ऑफ सर्कल है और रेडियस दिया हुआ है. क्या है रेडियस, तो रेडियस की लेंथ जो है वो दी हुई है. क्या दी हुई है वो भी देख लीजिए आप. ये लेंथ दी हुई है आपकी 20. कितनी दी हुई है, 20. अब ये लेंथ 20 है, ठीक है, कोई बात नहीं. तो ये लेंथ 20 है, हम यहाँ से भी ज्वाइन कर देते हैं, ये भी 20 ही होगी, ठीक. और इस लाइन को यदि हम प्रोड्यूस करते हैं बेटा, यदि सपोज दैट इस लाइन को हम प्रोड्यूस करते हैं यहाँ तक, ठीक, तो क्या होगा. अब यहाँ ध्यान से देखिएगा आप. यदि इस लाइन को हम प्रोड्यूस कर देते हैं कंप्लीटली, तो आपको पता होगा अच्छे से कि यदि हम कभी भी कोई भी लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो वो इसे बाइसेक्ट करता है और वो परपेंडिकुलर लाइन हमेशा सेंटर ऑफ सर्कल से ही होके जाएगा और इसे वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा. बाइसेक्ट करेगा तो टोटल लेंथ है आपकी 2x. तो ये लेंथ कितनी होगी, तो ये लेंथ होगी x. ये सिर्फ होगी कितनी, x. समझ में आ रहा होगा आई होप. फिर से एक बार देख लीजिए, यदि ये टोटल लेंथ आपकी x है तो ये भी x होगी और दोनों मिल करके टोटल कितने होंगे, 2x के बराबर ही होंगे. अब आते हैं टॉपिक पर. अब ध्यान समझिएगा. अब इस क्वेश्चंस में हमें यही फाइंड करना है x की वैल्यू. अच्छा ये बताइए, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल के बारे में कितने लोगों ने सुना है. सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल का क्या कंसेप्ट है, तो याद रखिए कि सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन की इंटरसेक्शन से बनता है. और सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल डिवाइड इट्स मीडियन 2:1 रेशियो. हमेशा याद रखिएगा, नहीं पता है तो लिख लीजिए बल्कि आप, कि पहले तो हम ये कंसिडर जितनी वैल्यू की है वो नोटेड कर लेते हैं. इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा क्या, इफ वी नो that centroid of triangle, not circle, centroid of triangle divide its median into 2:1 रेशियो. ये इसे 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है. तो मान लो ये है तुम्हारा 2 के साथ कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा. ये मान लो 2:1 में है तो ये मान लेते हैं 2a है और ये a है, ठीक है. तो यहाँ से आप लिख सकते हो सो OA इज टू O. अब मान लेते हैं इस पॉइंट को हम M, तो OA इज टू OM इज इक्वल टू 2:1. इफ
ओ ए इज इक्वल टू 2a, देन ओ एम इज इक्वल टू क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि इनका रेशियो आप देखेंगे एट द एंड तो क्या आएगा 2a। अब 2a इज टू ए करेंगे तो ए और ए कट के आएगा 2:1 ही, तो हम इसको ऐसे कंसिडर करके लिख सकते हैं, क्योंकि वी डोंट नो अबाउट इट कि 2:1 इज व्हाट इज द 2:1, क्योंकि 2:1 20/10 भी हो सकता है, 4 बाई मान लीजिए कि आपका 4/2 भी हो सकता है, ठीक है ना, तो 20/10 हो सकता है, 60/30 हो सकता है, मतलब 2:1 का रेशियो है तो कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए एक वेरिएबल के साथ इसे हमेशा कंसिडर करना होता है। अब क्लियर है। अब आपको ये भी पता है, यू नो वेरी वेल की रेडियस यानी ओ ए, जो लेंथ है ओ ए की, नाउ जो ओ ए की जो लेंथ है वो ऑलरेडी दिया हुआ है 20, क्योंकि ओ ए रिप्रेजेंट टू रेडियस ऑफ सर्कल, चूंकि ये दिया हुआ है रेडियस ऑफ सर्कल कितना दिया है 20 मीटर, क्वेश्चन में ही मार्क है 20 मीटर, आप ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन में यहाँ देखेंगे तो आपको 20 मीटर दिख रहा होगा रेडियस ऑफ सर्कल। अब ये हो गया आपका 20 मीटर, तो ओ ए की वैल्यू किसके इक्वल है, 2a के, तो 2a इज इक्वल टू हो गया 20, 2a इक्वल टू हो गया 20, तो उस कंडीशन में जो वैल्यू आएगी a की वो किसके इक्वल आएगी, 20/2 के इक्वल आएगी, और वैल्यू आ गया 10। इसका मतलब क्या है कि ओ एम की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर आ गई, कितनी आ गई, 10 मीटर आ गई, क्योंकि रेडियस 20 मीटर है, तो उस कंडीशन में ओ एम की वैल्यू आ गई 10 मीटर। अच्छा, अब ये भी पता है आपको कि ये 10 मीटर है, ये लेंथ कितनी आ गई 10 मीटर, और ये लेंथ आपको पहले से पता है कि 20 है, क्यों है 20, क्योंकि ये भी रेडियस होगा। तो अब क्या करेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम एस, राइट एंगल एट एम, राइट एंगल एट एम, राइट एंगल एम पर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ओ एस स्क्वायर इक्वल होगा किसके, ओ एम स्क्वायर प्लस एम एस एम स्क्वायर के इक्वल बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब ओ एस की वैल्यू किसके इक्वल है, तो 20 के, क्योंकि ओ एस रेडियस है, ओ एम की वैल्यू कितनी है तो आपने निकाल लिया है 10, और एस एम की वैल्यू हमारे पास नहीं है, जिसको हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये आ गया वैल्यू 400 माइनस 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x इज इक्वल टू रूट में 300, जिसकी वैल्यू 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, इसलिए x की वैल्यू क्या आएगी 10√3 इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि 3 इंटू 100 है और 100 का स्क्वायर रूट 10 है, तो 3 का कोई भी 3 स्क्वायर नंबर नहीं है, तो रूट में ही रहेगा, 10√3 मीटर आएगी x की लेंथ, और 2x की लेंथ जो होगी वो किसके इक्वल होगी, 2 इंटू 10√3 मीटर, जो किसके इक्वल हो जाएगा 20√3 मीटर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, और यही 2x ही आपका स्ट्रिंग की लेंथ होगी, ए एस इज इक्वल टू एस डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू 20√3, सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इज इक्वल टू 20√3 मीटर आपका आंसर आएगा। आई होप बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा, और इसमें भी यदि कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं आपको डाउट क्या है, और वो भी डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो, यदि आप चाहो तो। यदि समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप दोबारा चाहेंगे तो मैं दोबारा इसे समझा सकता हूँ। थैंक यू एंड जय हिंद एवरीवन।